गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10th कंप्यूटर साइंस। अभी हम लोग कंप्यूटर में संचार पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर है आपका संचार, प्राथमिक संचार मॉडल। अभी हमने पिछले क्लास में आपको हमने संचार के बारे में कुछ बताया है, जैसे कि संचार की परिभाषा क्या होती है। संचार की परिभाषा सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है, सूचना क्या होती है, डाटा क्या होता है। हमने आपको इसको पहले क्लास में बता चुका है। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने आपको सूचना की विशेषताएं भी आपको हमने बताई थी। अब हम आगे इसी कड़ी में बढ़ते हुए आगे के टॉपिक पे नज़र देते हैं। तो आगे का जो टॉपिक है आपका संचार यानी प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल, प्राथमिक संचार मॉडल, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे बच्चों क्या होता है संचार, क्या होता है इसको आप लोग तो अच्छे से जानते हैं कि संचार यानी सूचनाओं का आदान प्रदान करना, यानी दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति, कोई भी मानव, कोई भी व्यक्ति हो, जो भी बातचीत कर रहा होता है वो संचार कहलाता है। अब आप देखिए, जैसे संचार करने के लिए अगर आपको अभी किसी से बात करनी हो तो आप क्या करेंगे, अपने फ़ोन जेब से फ़ोन निकालेंगे, फ़ोन लगाएंगे और अपनी जानकारी किसी दूसरे दूर बैठे व्यक्ति को आप बताएंगे कि हाँ ये चीज़ है। आपकी बातों को सुनेगा। देखिए, इसको आप बड़ा ध्यान से देखिए तो इसमें एक प्रक्रिया हो रही है। इसी प्रक्रिया को हम एक मॉडल के रूप में लेते हैं। जैसे कि आप ध्यान रखिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपको फ़ोन लगाना है, आपने क्या किया, आपने जेब से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। मोबाइल संचार का सबसे प्रमुख साधन है। मोबाइल ही क्या, कंप्यूटर सबसे प्रमुख साधन है और मोबाइल का एक छोटा कंप्यूटर ही जैसा ही कवर करता है। तो संचार में हम आपने क्या किया, आप लोगों ने आपने मोबाइल निकाला और फ़ोन लगाया। इन प्रक्रिया के बीच में आप ध्यान रखिए कि आपके पास क्या क्या हो रहा है। आपने कुछ नंबर लगाया और नंबर लग गया, सामने वाले ने फ़ोन, घंटी गई, सामने वाले ने फ़ोन उठाया, वो जो बोल रहा है वो आपको सुनाई दे रही है और आप जो बोल रहे हैं वो उसको सुनाई दे रहा है। ये प्रक्रिया हो रही है। तो ध्यान रखने वाली चीज़ आपको है कि प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल में आपको हमने एक मॉडल बनाया हुआ है। देखिए, आप जो प्रक्रिया कर रहे हैं वो इस मॉडल में दर्शाया गया हुआ है। आपने क्या किया, आपने अपना डाटा यानी अपना इंफॉर्मेशन देने के लिए आपने क्या किया, आपने फ़ोन लगाया। आप क्या हुए, प्रेषक हुए यानी सेंडर हुए। आपने फ़ोन करके आपने क्या किया, किसको फ़ोन लगाया, प्राप्तकर्ता। जिसने आपका फ़ोन रिसीव किया वो क्या हुआ, रिसीवर हुआ यानी प्राप्तकर्ता हुआ। और आपने इन्फॉर्मेशन आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो क्या कर रहा है, प्राप्तकर्ता उसको ग्रहण कर रहा है। प्रेषक जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इनपुट जो डाटा दे रहा है वो प्राप्तकर्ता ग्रहण कर रहा है। तो इन प्रक्रिया के बीच में आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा फ़ोन लगाया है तो क्या हुआ, वो संचरण माध्यम हुआ, ट्रांसमिशन माध्यम हुआ। आपके डाटा को, आपके शब्दों को वो एक स्थान से उठाकर सेंडर के मोबाइल फ़ोन तक, ट्रांसमिशन तक पहुंचा रहा है। ये क्रिया ट्रांसमिशन कहलाती है, संचरण कहलाती है। आपके इन्फॉर्मेशन को किसी माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहा है, ये क्रिया ट्रांसमिशन या संचरण कहलाती है। माध्यम कुछ भी हो सकता है। कैसे, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, ईमेल हो सकता है, कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा भी हो सकता है। तो ये जो भी क्रियाएं होती हैं ये क्या होता है, आपका कोई भी माध्यम हो सकता है। लेकिन किसी भी उस माध्यम के द्वारा आपका डाटा जिस रास्ते से जा रहा है वो क्रिया क्या होती है, संचरण कहलाता है। तो प्रेषक कौन हुआ, जिसने मैसेज या फ़ोन लगाया इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वो सेंडर कहलाता है। और जो फ़ोन रिसीव किया मैसेज को ग्रहण करने के लिए, वो रिसीवर कहलाता है। तीसरा इसमें आपको ध्यान देने वाली चीज़ है क्या, सेंडर एक पहला पार्ट हो गया, सेंडर, रिसीवर दूसरा पार्ट हो गया, संचरण माध्यम वो माध्यम जिसके द्वारा डाटा आप भेज रहे हैं वो तीसरा पार्ट हो गया। चौथा पार्ट आपको देखना है संचार प्रोटोकॉल। आप ध्यान रखिए कि जैसे कि अब आपको हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि आप सामने खड़े हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो अगर मैं पीछे हट के आपसे बात करूँ तो मेरी आवाज़ क्या होगी, आपको कम आएगी।
इसके लिए एक नियम होना चाहिए कि अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो हवा की गति भी आपकी तरफ बहे, जिससे कि मेरी आवाज़ आपके कानों तक सुनाई दे। तो एक क्या हो रहा है, एक नियम, इसके लिए एक नियम बनना जरूरी होता है। उसी प्रकार अगर हम डाटा का संचार किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं तो आपका डाटा सही ढंग से प्रेषक तक सेंडर तक पहुँचे, इसके लिए कुछ नियम या निर्देश बनाए जाते हैं। इसको हम लोग प्रोटोकॉल कहा जाता है। और वो जो नियम निर्देश होता है वो किसके अंतर्गत होता है, संचार के अंतर्गत होता है, इसलिए इसको संचार प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल एक नियम निर्देश होता है। तो संचार प्रोटोकॉल का अर्थ समझिए। संचार प्रोटोकॉल अर्थ ये होता है कि जब सेंडर अपने रिसीवर, सेंडर अगर कोई इस प्रकार का मैसेज रिसीवर को देना चाहता है तो उसके मैसेज में किसी प्रकार की बाधा, किसी प्रकार का एरर ना आए, इसके लिए संचार प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं। तो संचार व्यू यानी डाटा ट्रांसमिशन, आपका प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल को आपको समझना है कि अगर आप किसी से संचार कर रहे हैं आधुनिक युग में किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो आपका वो टेक्नोलॉजी किस प्रकार कार्य करना है, इसको हमको यहाँ पे बहुत बारीकी से पढ़ना है और ध्यान रखना है। ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि हमको सभी टॉपिक को ध्यान से देखते हुए चलना है। आगे बच्चों ये ध्यान रखिए कि सेंडर क्या होता है। सेंडर वह होता है जिसके जो मैसेज करता है। रिसीवर कौन होता है, जो मैसेज प्राप्त करता है। संचार प्रोटोकॉल क्या होता है, सेंडर और रिसीवर के बीच किसी प्रकार की बातचीत में बाधा ना आए, मैसेज ड्रॉप ना हो, इसके लिए जो संचार प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं वो संचार प्रोटोकॉल कहलाता है। संचरण माध्यम क्या होता है, सेंडर और रिसीवर के बीच जो भी माध्यम यूज़ किए जाते हैं बातचीत करने के लिए, वो हमारा संचरण माध्यम या संचार मीडियम माध्यम कहलाता है। तो ये संचार मॉडल आपको ध्यान रखना है। अब आगे एक चीज़ और ध्यान रखिए कि सेंडर डिवाइस क्या होती है। ध्यान से शब्दों को समझिए। प्रेषक और प्रेषण, प्रेषक जो होता है वो सेंडर होता है, लेकिन सेंडर डिवाइस क्या होती है, वे सारे माध्यम जिसके द्वारा आप मैसेज भेज रहे हैं वे माध्यम सेंडर डिवाइस कहलाती है। जो वे सारे माध्यम जिसके माध्यम से आप भेजे गए डाटा को रिसीव कर रहे हैं वे सारे माध्यम आपके सेंडर डिवाइस, रिसीवर डिवाइस कहलाते हैं। और उन दोनों के बीच जो रिसीवर डिवाइस और सेंडर डिवाइस होते हैं उनके बीच में जो भी माध्यम यूज़ किए जाते हैं डाटा को भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए, वो हमारा माध्यम कहलाते हैं। आगे बच्चे ध्यान रखना है कि सेंडर और रिसीवर और संचरण माध्यम और संचार प्रोटोकॉल, हमको संचरण माध्यम के बारे में ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। संचरण माध्यम आपने देखा होगा दो प्रकार से हम संचार करते हैं। हमारे संचार में दो प्रकार की चीज़ें होती है। एक तो आप मोबाइल फ़ोन से बात करते हैं और दूसरा जो आप टेलीफोन से बात करते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर में एक सिस्टम जिसमें आप काम कर बातचीत करते हैं, तो वहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर से जब आप बात करते होते हैं तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का केबल जो आप सेंडर और रिसीवर के बीच में लगा नहीं होता है। मोबाइल फ़ोन में आप बात करते हैं, जहाँ ध्यान रखिएगा कि आप जिसको फ़ोन लगाते हैं उनके बीच में किसी प्रकार का केबल लगा नहीं होता है। तो एक ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं जो बिना केबल के द्वारा बातचीत किए जाते हैं, वो एक प्रकार की संचार माध्यम होता है, और दूसरा जो केबल के द्वारा संचार किए जाते हैं वो दूसरे तरह का संचार माध्यम होता है। तो बच्चों इसको आगे हम अच्छे से विशेष से पढ़ेंगे। ध्यान रखना है कि प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है। संचार, सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही हमारा संचार कहलाता है। प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल, संचार, प्राथमिक संचार मॉडल वह मॉडल होता है जिसमें आधुनिक युग में जिसमें हम बातचीत करने के लिए जो भी चीज़ यूज़ करते हैं उनको क्या क्या कहा जाए। जैसे कि आपने किसी को मैसेज किया तो उसको हम लोग वो व्यक्ति प्रेषक कहलाता है, जिसने प्राप्त किया वो व्यक्ति रिसीवर कहलाता है, और इन दोनों के बीच में जो भी माध्यम यूज़ हो रहे हैं वे हमारे संचार माध्यम कहलाते हैं। संचार माध्यम में सूचनाओं का किसी प्रकार का त्रुटि ना हो, डाटा को किसी प्रकार की त्रुटि क्षतिग्रस्त ना हो और गोपनीयता बनाए रखे, इसके लिए इन दोनों के बीच एक प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाता है जिसको हम लोग संचार प्रोटोकॉल कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल में आज के लिए बस इतना ही। आगे इसको और आगे यूनिट को कंटिन्यू रखेंगे। बस धन्यवाद।